साथ में या मैनेजमेंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया और मित्रों, संत कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किस रूप में, कहाँ पर, चाहे भौतिक दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे अन्य दृष्टि से आप देखें, संत कृपा अद्भुत होती है। डॉक्टर गोविंद उपाध्याय जी जो नागपुर में रहते हैं, उनकी श्रीमती विमल उपाध्याय ने ये घटना बताई है। उस घटना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। क्या हुआ कि उपाध्याय जी प्रारंभ में आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चरर होकर के गए। एक आध साल व्यतीत हुआ होगा लगभग, पूरा उनका जो प्रोबेशन पीरियड था वो पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच में उपाध्याय जी का किसी के साथ में या मैनेजमेंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया और उपाध्याय जी को जो है नौकरी से निकाल दिया गया था। उपाध्याय जी ने ये बात अपने घर पे नहीं बताई, ना तो भाभी जी को बताई, और भाभी जी के साथ में उनका भतीजा भी प्रदीप भी रहते थे, कल्पेश भी छोटा सा था। इस प्रकार से उस समय महावीर नगर में एक किराए के मकान में रहते थे। इसमें छोटे छोटे 3 कमरे थे, लाइट बात थी पीछे। तो बड़ी चिंता मग्न रहने लगी, क्या बात है क्या नहीं है। तो उपाध्याय जी चुपचाप अपने निकल जाते घूमने फिरने, अपने मित्र और दोस्तों से जो है मिलते बैठते और आ जाते। बोले कहा ड्यूटी से आया हूँ। लेकिन श्रीमती विमल उपाध्याय ने समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन पूछा क्या बात है, कहा नौकरी से निकाल दिया है। तो बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। कहीं कुछ नहीं होगा, कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जैसा भी फैसला आएगा उस फैसले के अनुसार कार्य हो जाएगा और फैसला अपने ही हक में आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी श्रीमती को उन्होंने समझाया और दिन व्यतीत होने लग गए। श्रीमती विमल उपाध्याय ने मन में विचार किया कि ऐसे समय में तो केवल महात्मा जी ही सहारा बन सकते हैं। ऐसा विचार करके ये डूमर में जाकर के पहुंची। डूमर में जाकर के पहुंची तो महात्मा जी अन्य सब जो नारी हैं उनको तो माता जी बोलते थे, लेकिन इनको किशोरी जी बोल देते थे, क्योंकि उपाध्याय जी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। कहा किशोरी जी क्या बात है, क्या महात्मा जी सब ठीक है, कुछ नहीं है। क्या गोविंद क्यों नहीं आया बहुत दिन से। तो महात्मा गोविंद क्यों नहीं आए, कहा महाराज जी नहीं आए, ऐसे ही परेशान है। कहा अच्छा उसकी नौकरी छूट गई है इसलिए नहीं आया होगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो अचानक ही श्रीमती उपाध्याय के मन में आया कि महात्मा जी को कैसे मालूम हुआ, ये बात तो घर पर भी किसी को नहीं मालूम है, मेरे सिवा कोई जानता नहीं है, फिर भी महात्मा जी जानते थे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो हमें कुछ दिन के लिए भोपाल जाना था इलाज करने के लिए, आजकल हम थोड़े बीमार हैं। तो महात्मा जी से श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि महाराज जी आप ऐसा करिए कि आपके बेटा आपको ले जाएंगे, वहीं पर आपका इलाज करा देंगे। कि जब आएगा तभी तो इलाज कराएगा। कि नहीं महाराज जी मैं उनको भेजूंगी। इस प्रकार से विमल उपाध्याय अपने गृहनगर नागपुर में आ गई और गोविंद जी को बताया, उपाध्याय जी को बताया। तो उपाध्याय जी दौड़े दौड़े जो है डूमर आए। डूमर में आते महात्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा क्यों रे इतने दिन से क्यों नहीं आया। कहीं कुछ नहीं महात्मा जी परेशानी में था। अरे आकर के बताता तो सही। चलो खैर कोई बात नहीं है। तो महात्मा जी को लेकर के उपाध्याय जी नागपुर आए। नागपुर में छोटे छोटे 3 कमरे थे। तो बाहर के कमरे में जो है महात्मा जी की सुंदर आसन लगा दी गई और तखत तखत बिछा दिया गया। और महात्मा जी को जो है जाने आने में तकलीफ होती थी, लैट बाट जाना है, पीछे की तरफ जाना है तो परेशानी तो होती ही थी अब छोटे कमरे में, और वो भी किराए का रूम था।
एक दिन सोमवार का दिन था। श्रीमती विमलोपाध्याय बाहर से जाकर के फूल, बेलपत्र इत्यादि लेकर के आई। सोमवार का दिन था, भगवान शंकर के लिए बेलपत्र लेकर के आई। तो लेकर के जा रही थी और बड़ी उदास सी थी। महात्मा जी ने कहा, किशोरी जी क्या हुआ? कहा, महात्मा जी देखो बाहर जा कर के फूल बेलपत्र लाना पड़ता है, क्या बताएं, अपना घर होता तो कुछ करते। तो महात्मा जी ने कहा, किशोरी जी घबराओ मत, आपका भी घर हो जाएगा और बहुत बड़ा घर होगा, उसमें बेलपत्र के पेड़ भी होंगे, फूल भी होंगे, और आपको तो घर में ही बेलपत्र फूल मिलेंगे, यहाँ तक दूसरे लोग भी आपके घर से बेलपत्र और फूल लेकर के जाएंगे, चिंता मत करो। इस तरह से महात्मा जी करीब 15 दिन या 18 दिन वहाँ पर रहे। ना तो उन्होंने कोई इलाज कराया, ना कुछ किया, और फिर वहाँ से डूमर के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच में उपाध्याय जी के यहाँ पर एक कोई क्लर्क आते थे। वो क्लर्क का महात्मा जी ने, उपाध्याय जी ने इलाज किया तो वो ठीक हो गए। उनकी जो और भी लोग थे, उनके संबंधित लोगों का भी इलाज कराने के लिए वो आते रहे। एक समय उन्होंने श्रीमती उपाध्याय को बताया कि, या गोविंद जी को बताया कि NIT की तरफ से जो है बहुत ही अच्छे प्लाट मिल रहे हैं और बड़े सस्ते मिल रहे हैं, मैं फार्म लेकर के आऊँगा। उपाध्याय जी ने ऐसे ही अनमने मन से कह दिया कि ठीक है, क्योंकि बड़ी विपन्न अवस्था में थे उस समय। वो नौकरी छूटी हुई थी, पैसे का कोई ठिकाना नहीं था, एक स्कूटर भी लोन से ले रखा था बैंक से, तो परेशान ही थे। तो वो गए क्लर्क, उन्होंने अपनी तरफ से ही 10 रुपये में एक फार्म खरीद करके ला करके उपाध्याय जी को दिया और दे करके चले गए कि इसको भर करके और 5,000 रुपये साथ में जमा कर देना। उपाध्याय जी ने कहा, 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? उस जमाने में 5,000 रुपये बहुत होता था। तो उपाध्याय जी ने फार्म एक तरफ पटक दिया और कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। भाभी जी बोली, भरते अब क्यों नहीं है फार्म को? तो कहा, काहे में भरें फार्म, पैसा तो है नहीं है, 5,000 रुपये बहुत होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर से जब वो क्लर्क आए, बाबू आए, तो उन्होंने कहा, फार्म भर दिया क्या? कि नहीं। उपाध्याय जी बोले, फार्म तो नहीं भरा, वो फार्म पता नहीं कहाँ गुम गया है। ऐसा झूठ बोल दिया, पता नहीं कहाँ फार्म गुम गया है और उसको भरना मुश्किल है। तो कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा फार्म ले आऊँगा। तो दूसरे दिन वो जो है दूसरा फार्म ले करके आ गए और उपाध्याय जी को दे दिया। तब तो उपाध्याय जी बड़े उसमें पड़ गए। इसी बीच में क्या घटना घटी कि उपाध्याय जी जो है वो केस भी जीत गए और उनको पैसा भी मिल गया जो पुराना अपना सर्विस का था, और सब प्रकार से ठीक हो गया। तो उपाध्याय जी ने वो फार्म भरा, फार्म भर करके जो है NIT में जहाँ प्लाट मिलना था वहाँ जमा कर दिया, 5,000 रुपये भी जमा कर दिए। इस प्रकार से उपाध्याय जी को हजारों लोगों के बीच में एक सुंदर सा 5,000 स्क्वायर फीट का प्लाट बड़े सस्ते यानी 50,000 में मिल गया। उपाध्याय जी बहुत खुश हुए। इस प्रकार से आज उसी प्लाट पर जो है बहुत ही सुंदर जो है उनका मकान है, उनका जो है हॉस्पिटल एक छोटा सा बना हुआ है, ऊपर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है, 3 सब प्रकार की सुविधाएं हैं। और भाभी जी बताती हैं, विमलोपाध्याय जी बताती हैं कि वहीं पर अपने आप ही 2 बेल के वृक्ष उगाए और वहीं जो है सुंदर उन्होंने फूल लगाए हुए हैं। निरंतर भगवान राधा कृष्ण की पूजन आरती होती है और भगवान शिव का भी जो है पूजन होता है। तो बेल पत्र और फूल जो है वहीं मकान में हो गए और कई लोग आकर के उनके मकान से बेल के पत्र लेके जाते हैं, फूल लेकर के जाते हैं। इस प्रकार से कहा कि महात्मा जी कृपा से, संत कृपा से आज हमें यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, ये उन्हीं का ही कृपा प्रसाद है। तो मित्रों, संत कृपा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। संत हृदय नवनीत समाना, महात्माओं का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। उनमें दया करने की, कृपा करने की, लेकिन दया कृपा के पात्र बनने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पात्र बने हुए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भले ही आप महात्मा जी की समाधि पर 100 वर्ष बैठे रहें तो नहीं मिलेगा, और एक क्षण में ही मिल जाएगा। यही महात्मा जी के वचन थे कि कोई 12 साल भी मेरी सेवा करे तो भी कुछ नहीं तो एक क्षण में ही प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से
महात्मा जी ने उपाध्याय जी के ऊपर संत कृपा की। उपाध्याय जी के गांव डूमर में वहीं महात्मा जी की आज समाधि है और वहीं पर जो अच्युतानंद हैं पुरविया वंश क्षत्रिय वंश से, वही जो है महात्मा जी की यहाँ सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से मित्रों, संत कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंदर पात्र बनने की, यानी सहज सरल और ईर्ष्या रहित द्वेष रहित हो करके, सहज सरल बन करके, कोमल बन करके जब आप महात्मा जी के यहाँ निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से प्रार्थना करेंगे, आर्त भाव से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से वह बात पूरी होती है। ऐसा मेरा अभिमत है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।